हेलो बच्चों, मैं आपका अश्विनी सर आज आपके सामने फिर से नई वीडियो लेकर आ गया हूँ। तो 11th क्लास का जो हम लोगों ने टॉपिक शुरू किया था लिमिट एंड डेरिवेटिव, तो लिमिट्स वाला जो एक्सरसाइज थी वो ऑलमोस्ट हम लोग खत्म कर ली थी। अब हमारे पास जो है डेरिवेटिव के क्वेश्चन आ गए हैं और इससे पहले के वीडियो मैंने आप लोगों को बताई थी कि हमारे वहां पे फॉर्मूले कौन कौन से लेंगे। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वहां जाइए और वो वाली वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि वहां से अगर आप लोगों को फॉर्मूले नहीं लर्न करेंगे तो फिर मुश्किल हो जाएगी। और सबसे पहले पॉलिनोमियल आप लोगों के मैक्सिमम जो क्वेश्चन में लगेगा वो यही वाला फॉर्मूला लगेगा, डी अपॉन डी एक्स एक्स की पावर एन जो रहेगी एन एक्स एन माइनस वन। ये वाला फॉर्मूला आपको मैक्सिमम आपके जो क्वेश्चन है उनमें दिखने को मिल जाएगा। अब हमारे पास ये चार क्वेश्चन है, ये चौथे का एक पार्ट है, बाकी वाले हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर माइनस टू और एन एक्स इक्वल टू 10 पे आया है, इनको डेरिवेट करना है। और डेरिवेशन करने के दो तरीके होते हैं, एक तो सिंपल डी अपॉन डी एक्स से लेकर जो भी आपका एन एक्स एन वन, दूसरा होता है वाई फर्स्ट प्रिंसिपल। तो मैं यहाँ पे ये जो आपकी चारों के चारों क्वेश्चन है दोनों तरीकों से लेकर चलूंगा। तो पहले हम लोग करेंगे जो सिंपल डेरिवेशन होती है, जैसे कि हमारे पास फंक्शन है पहला, देखिए तो वो है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या दिया हुआ फंक्शन एक्स स्क्वायर माइनस टू। एफ ऑफ एक्स हमेशा जा रखना, एफ ऑफ एक्स हमेशा बाई के बराबर होता है। क्या है ये, पहले तो ये पता चले आखिर है क्या। ये है कि आपके पास कोई फंक्शन है, ये ऐसे अगर आप इसके बीच में वैल्यू डालते जाते हैं 1 2 3 4 5 6, रियल नंबर डालते जाइए, नेगेटिव नंबर डालते जाइए, नेचुरल डालिए, रैशनल डालिए, इरेशनल डालिए, आप लोगों के पास वैल्यू मिलती जाएगी। और उसके अकॉर्डिंग अगर आप वो वैल्यू ग्राफ के ऊपर सब्स्टिट्यूट करते जाएंगे तो आपके पास कोई ग्राफ भी आपको मिल जाएगा। ये होते हैं फंक्शन। फंक्शन हमेशा ग्राफिकल चलते हैं। और आप लोगों के जो मेनली फंक्शन होते हैं वो कितने होते हैं, ये याद कर लीजिए। आई लेट, आप स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं तो ये याद कर लीजिए। आई इनवर्स फंक्शन, एल लॉगरिथम फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 5 ही फंक्शन होते हैं और पांचों की ही आप लोगों ने पूरे 11th और 12th में अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करना है। चलिए अब हमारे पास जहां फंक्शन आ गया है, अब इसको हम पहले सिंपल डेरिवेट करेंगे। अगर उन्होंने बोला है सिर्फ डेरिवेट कीजिए तो आप सिंपल डेरिवेट कर सकते हैं। अगर उन्होंने बोला है फर्स्ट प्रिंसिपल से कीजिए, फिर आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही लेकर चलना है। इसलिए मैं आप लोगों को दोनों के दोनों तरीके बता दूंगा कैसे चलना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन पकड़ते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो ये एफ डैश एक्स जब लग जाता है तो एफ डैश एक्स का मतलब बाई डी वाई अपॉन डी एक्स होता है। इसको जा रखे, आपको काफी आगे हेल्पफुल होगा अगर आप ये जा रखेंगे 11th में भी और 12th में। कहीं भी आपको ये दिख गया तो समझ लो डी वाई अपॉन डी एक्स आ गया। तो डिफरेंशिएशन करिए, हमारे पास क्या है, डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस डी अपॉन डी एक्स क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कांस्टेंट की जो डिफरेंशिएशन होती है वो 0 होती है और जो एक्स स्क्वायर है, जो आपका एक्स स्क्वायर है उसकी डिफरेंशिएशन करनी है तो हमें चलना पड़ेगा एक्स की पावर एन लेकर। और x की पावर n करने के लिए क्या फॉर्मूला था, एन एक्स एन माइनस वन। ध्यान से, अब हमारे पास यहां पे x की पावर n जो है वो कितनी है, 2 है। तो इसका मतलब हमारे पास आएगा 2x 2 माइनस 1। एक्स स्क्वायर की अब हमारे पास आ गया 2 और 2 में से 1 निकाल लेंगे तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो दैट्स मीन कि हमारे पास जो एक्स स्क्वायर की डिफरेंशिएशन रहेगी वो क्या रहेगी, 2x रहेगी। तो यहां लिख लेंगे हमारे पास 2x और कांस्टेंट की हमारे पास क्या आ गई, 0। तो हमारे पास जो डिफरेंशिएशन आ गई एफ डैश एक्स की वो क्या आ गई, 2x। आगे देखिए क्या दिया हुआ, x कितना डालना है हम लोगों ने, 10 डालना है। तो जैसे ही आप x डालेंगे 10 तो हमारे पास सोल्यूशन आ जाएगा 20। ये है जब आपको सिंपल डेरिवेशन चलेगी। अब हम इसको लेकर चलेंगे किस तरीके से, वाई फर्स्ट प्रिंसिपल से।
और देखिए फाई फर्स्ट प्रिंसिपल से कैसे होता है। तो नोट कर लीजिए इसको। हाँ, फर्स्ट प्रिंसिपल से चलेंगे तो ये हमारे पास फंक्शन है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल का रूल लीजिए पहले, वाई फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या रूल है? एफ डैश एक्स लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। क्या रहेगा? डिवाइडेड बाई एच रहेगा। अब चलिए यहां पे हमारे पास क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या रहेगा? एक्स प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2। क्योंकि यहां इस्तेमाल होना है इसलिए हमारे पास फंक्शन के बीच में जहां x है वहां आपने क्या डाल देना है? x प्लस एच डाल देना है। अब x का ऊपर स्क्वायर लगा हुआ तो इसलिए x प्लस एच का क्या आ गया? स्क्वायर आ गई। तो यहां आप इसको थोड़ा और सिंप्लीफाइज कर लीजिए। क्या आएगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस का क्या आ जाएगा? 2y। अब आप लोगों ने x प्लस एच की जगह ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। चलिए, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 2 एफ ऑफ एक्स क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा? हमारा नीचे क्या है? h है। माइनस को खोल दीजिए, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू 0 एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2xh माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा आपका? प्लस का। यहां आपने एक बात याद रखनी है, ऊपर जो भी बचेगा सिर्फ उसके साथ h जरूर लगा होगा। या तो h लगा होगा या नहीं लगा होगा, लेकिन h जरूर लगेगा, नहीं तो ऐसा कोई टर्म नहीं बचेगी। ये देखिए 2 प्लस माइनस के साथ चला गया, एक्स स्क्वायर प्लस का है, ये माइनस का, ये भी चला जाएगा। अब देखिए ऊपर हमारे पास क्या रहा? h अप्रोच टू 0 एच स्क्वायर प्लस 2xh और साथ में क्या रहा? बाकी सारे ऑल आउट हो गए तो नीचे आ गया h। देखिए दोनों के साथ h है। अब प्रॉब्लम कहां होती है? क्योंकि अगर हम 0 नीचे h 0 डाल दें तो वो ना डिफाइंड हो जाता है। जो हम लोगों ने पीछे जो लिमिट डेरिवेटिव पढ़ा था उसमें मैंने अच्छे तरीके से इलैबोरेट किया था। आगे बढ़िए, एफ डैश एक्स इक्वल टू, अब ऊपर से देखिए क्या कॉमन आ रहा है? h अप्रोच h कॉमन ले लीजिए तो क्या रह जाएगा हमारे पास? h प्लस 2x डिवाइडेड बाई h और h हो जाएगा कैंसल। तो हमारे पास जो बचा वो क्या बचा? लिमिट h अप्रोच टू 0 h प्लस 2x। अप्लाई लिमिट, लिमिट अप्लाई करो, अप्लाई लिमिट। लिमिट जैसे अप्लाई किया आप लोगों ने तो हमारे पास क्या आ गया? h की जगह आ गया 0 f डैश x, h की जगह 0 आ गया और साथ में क्या रह गया? 2x। इसका मतलब f डैश x जो है 2x आ गया। अब वहां पीछे देखिए जो हमने पहले किया था उसकी डेरिवेशन भी आपके पास 2x ही आई थी। उसके बाद क्या किया था? अब 10 दिया हुआ है, अब आप यहां पे क्या पुट कर दीजिए? 10 पुट कर दीजिए। तो हमारे पास क्या आएगा? 2 इंटू 10 इक्वल टू कितना आएगा? 20। उसका आंसर भी जो था वो क्या आया था? 20 आया था। तो सबसे पहले आपको फर्स्ट प्रिंसिपल का फार्मूला आना चाहिए। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग चलिए, अब जहां x है वहां x प्लस एच डाल दीजिए, वही किया। आइडेंटिटी बन रही थी हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर जो आ गया a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। तो वही हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया? सब्स्टिट्यूट कर दिया यहाँ पे हमने फार्मूला और खोल लिया। इसको उठाया यहाँ रख दिया और वहां पे जो हमारे पास एफ ऑफ एक्स था वो यहाँ रख दिया। माइनस खोल दिया, माइनस के साथ ये प्लस का था, माइनस का हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया। ये 2 प्लस का, ये माइनस कैंसिल, एक्स स्क्वायर माइनस का और ये प्लस का, ये भी कैंसिल हो गया। उसके बाद आपके पास एच स्क्वायर आ गया और मैंने आपको बोला जो भी ऊपर रहेगा उसके साथ एच जरूर होगा। ऐसा आपको कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा जिसमें एच नहीं होगा। तो देखिए इसका भी एच है, इसका भी क्या है? आपके पास एच है। कॉमन ले लीजिए दोनों में, पीछे क्या रह गया? इसके पास 2 थे, इसके पास एक एच रह गया, प्लस 2x आ गया और h क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया।
तो हमारे पास क्या रह गया, h प्लस 2x। लिमिट अप्लाई करो, जैसे लिमिट अप्लाई की तो ये क्या आ गया 0 और साथ में क्या रह गया 2x, तो क्या रहा 2x। अब हमारे पास 10 दिया हुआ था, हमने वहां डाल दिया तो हमारे पास आ गया 20। तो मुझे आशा है कि आपको अच्छी तरीके से समझ आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। तो क्या फंक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 2 में, देखिए दोनों तरीके से हम सॉल्व करेंगे इसको, और दोनों का आंसर सेम आता है। अगर दोनों का आंसर सेम नहीं आ रहा तो मतलब आपका क्वेश्चन गलत है। चलिए क्या है हमारे पास, एफ ऑफ एक्स क्वेश्चन नंबर 2 99x है। तो मैंने आप लोगों को पहले बताया है, उस अगर आप लोग पिछली वीडियो देखे होंगे कि x की जो डेरिवेशन होती है डी अपॉन डी एक्स दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं और क्या रह जाता है 1 रह जाता है। फार्मूलों में हम लोगों ने किया था, इसलिए x की डिफरेंशिएशन होती है 1। और जैसे ही आपने यहां डालेंगे 100, तो यहां तो भाई कोई x है ही नहीं, तो हमारे पास क्या रहेगा 99 रहेगा। अगर x होता तो उसमें हम लोग जो x की वैल्यू है वो 100 डाल, लेकिन है ही नहीं, इसलिए हमारे पास क्या रहेगा 99 रहेगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे अपना फर्स्ट प्रिंसिपल की तरफ। बड़ी एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 99x, एफ ऑफ एक्स प्लस एच की तरफ बढ़िए, क्या आ जाएगा 99x प्लस एच। मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आ जाएगा आपके पास 99x प्लस 99h। चलिए फॉर्मूला लगाइए यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, लगाइए फर्स्ट प्रिंसिपल। क्या फॉर्मूला है, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट एच अप्रोच टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। चलिए लिमिट एच अप्रोच टू 0 वैल्यू जो आई है वो रख दीजिए, ये आया आपका 99x प्लस 99h माइनस एफ ऑफ एक्स क्या आया है 99x डिवाइडेड बाई क्या आया है h आया है। ये प्लस का है ये माइनस का है, कट हो जाएगा तो हमारे पास क्या रहा h अप्रोच टू 0 99h अपॉन h, h इज कैंसल, लिमिट लगा दीजिए तो आपके पास f डैश x क्या आ जाएगा 99 आएगा, और x की वैल्यू 100 डाल दीजिए तो आपके पास x है ही नहीं, इसलिए आपके पास क्या रहेगा 99 रहेगा। नेक्स्ट चलते हैं हमारे पास x, और x की डेरिवेशन जो होती है वो क्या होती है 1 होती है। तो इसको भी हम लोग एज इट इज चलेंगे, डेरिवेशन इसका भी लेकर चलेंगे। अब x जो है वो 1 डाला हुआ तो 1 डालेंगे तो वही आ जाएगा। मुझे जो थोड़ा क्वेश्चन गलत लग रहा है, मैथ क्वेश्चन देख लेते हैं, मुझे थोड़ा सा गलत लगा है। तो हमने दूसरा तीसरे में कर दिया है और तीसरा दूसरे में कर दिया है, उल्टा कर दिया है, कोई बात नहीं, ठीक आगे बढ़ी। क्वेश्चन नंबर 3 ले लीजिए। x की डेरिवेशन यहां भी की हम लोगों ने, क्या होती है 1 होती है। तो यहां भी हमारे पास x की जो डेरिवेशन होगी वो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। तो कर दीजिए x की डेरिवेशन क्या हो जाएगी हमारे पास 1 हो जाएगी। तो 1 डालेंगे तो क्या रहेगा हमारे पास 1 ही रहेगा। x है नहीं, x है तो डालेंगे, नहीं है तो क्या डालेंगे। चलिए फर्स्ट प्रिंसिपल लेकर चलते हैं। तो f ऑफ x हमारे पास x है, तो f ऑफ x प्लस h क्या रहेगा हमारे पास x प्लस h आ जाएगा। x की जगह डालना होता है। फर्स्ट प्रिंसिपल लगाइए अपना, फर्स्ट प्रिंसिपल कितनी बार लगा दिया तो मुझे लगता है आपको याद हो गया होगा। अगर आप लोग पूरी वीडियो देख रहे हैं, पूरी वीडियो देख रहे होगे तो साथ साथ में ही आपको फॉर्मूला लर्न हो जाएगा। x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई एच। लगा लीजिए लिमिट h अप्रोच टू 0 व्हाट इज f ऑफ x प्लस h इज x प्लस h माइनस f ऑफ x इज क्या है x है डिवाइडेड बाई h। कैंसिल आउट कर दीजिए, क्या रहा हमारे पास लिमिट h अप्रोच टू 0 h अपॉन h कैंसिल कर दीजिए, लिमिट लगा लीजिए, क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब 1 डाल लीजिए यहाँ पे
तो क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। तो इसका भी आंसर 1 आ गया, इसका भी आंसर 1 आ गया। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि वहां पे हमारे पास ऑलरेडी पूछा हुआ है कि इसको आप लोगों ने निकालना है बाई फर्स्ट प्रिंसिपल। तो उसके लिए आप लोगों को फॉर्मूला आना चाहिए फर्स्ट प्रिंसिपल का भी, और आपको फॉर्मूला आना चाहिए a प्लस बी का होल क्यूब का भी। चलिए सबसे पहले तो हम लोग इसको सीधे डेरिवेट करते हैं। पहला पार्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 का। फंक्शन दिया हुआ है एक्स क्यूब माइनस, जो भी आपको क्वेश्चन दिया जाएगा उसको फंक्शन में लिख लीजिए। डेरिवेशन पूछा हुआ है तो उसको एफ ऑफ एक्स के बराबर कर लीजिए या वाई के बराबर कर लीजिए। डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स डैश करेंगे तो हमारे पास क्या आया है, एक्स की पावर 3i है। तो एन एक्स, एन क्या है, 3 है, एक्स है और 3 माइनस 1 है। तो 3x, 3 में से 1 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो हमारा जो डेरिवेशन आएगा वो आएगा 3x स्क्वायर आएगा। और कांस्टेंट की आप लोगों को पता है क्या रहती है, कांस्टेंट की 0 रहती है। तो इसका मतलब एफ डैश एक्स जो है वो हमारे पास क्या रह गया, 3x स्क्वायर रह गया। क्या रह गया, 3x स्क्वायर रह गया। आगे बढ़ते हैं अब हम लोग बाय फर्स्ट प्रिंसिपल्स, उसका आंसर भी यही चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स, एक्स क्यूब माइनस 27, एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या आएगा, एक्स प्लस एच का क्यूब माइनस 27। खोलिए फॉर्मूला, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। डालिए यहां पे फॉर्मूला, x का क्यूब, h का क्यूब, x स्क्वायर का हो जाएगा फॉर्मूले में। देखिए 3a क्या है, x है, और b क्या है, h का स्क्वायर, और साथ में क्या है 27। ये आपका निकल गया है x प्लस h, जिसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ करेंगे, अपने जो क्वेश्चन प्रिंसिपल में जो फॉर्मूला है यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल में कर लेंगे। फर्स्ट प्रिंसिपल बहुत बार लिख लिया है, फिर से लिख लेते हैं ताकि आपको याद हो जाएगा। लिमिट h अप्रोच टू 0, एफ ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ x डिवाइडेड बाई h। लिमिट h अप्रोच टू 0, एफ ऑफ x प्लस h क्या है, ये रहा, x का 3 प्लस h का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h प्लस 3x h स्क्वायर माइनस 27 माइनस एफ ऑफ x। व्हाट इज एफ ऑफ x, x का क्यूब माइनस 27 डिवाइड में आ जाएगा आपका क्या, h। माइनस को खोल दीजिए, जो आपका माइनस है उसको आप लोग खोल दीजिए। देखिए क्या आ जाएगा आपके पास, लिमिट h अप्रोच टू 0, x क्यूब प्लस h क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h, 3x h स्क्वायर माइनस 27 माइनस x क्यूब, माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस का 27, और नीचे डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा आपके पास h। मैंने बताया हुआ है सिर्फ x वाली टर्म में रहेंगी, और सॉरी h वाली रहेंगी, x खत्म, और देखिए क्या खत्म होता है, ये भी खत्म हो जाएगा। अब जो रह गया है उसको हम लोग यहां लिख लेते हैं, एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट h अप्रोच टू 0, क्या रहा हमारे पास, h का क्यूब प्लस 3x स्क्वायर h, 3x h स्क्वायर, तो यही रहा। उसके बाद नीचे आ गया h। चलिए ढूंढिए, कॉमन ढूंढिए, और कॉमन क्या है, h। h कॉमन निकला तो यहां से रह गया h स्क्वायर, और यहां क्या रह गया हमारे पास 3x स्क्वायर, और यहां क्या रह गया 3xh डिवाइडेड बाई h। h कैसे कर दीजिए, लिमिट अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई h अप्रोच टू 0, जहां जहां h है वहां वहां 0 लगा दीजिए। तो यहां है तो ये आ जाएगा 0 का स्क्वायर, इसके साथ नहीं है तो ये ऐसा रहेगा 3x, यहाँ आपका आ जाएगा 0,
ये भी जीरो, ये भी जीरो, और हमारे पास एफ डैश एक्स जो है क्या आ गया 3x का स्क्वायर। तो देखिए ये दोनों के दोनों क्या आ गए हमारे पास इक्वल आ गए। तो जब आप लोगों को एग्जाम में पूछा गया होगा कि फर्स्ट प्रिंसिपल से क्वेश्चन निकाली, तो आप लोगों ने तब फर्स्ट प्रिंसिपल से ही निकालना है। अगर उसे सीधा बोला हुआ है कि डेरिवेटिव से निकालना है, तब आप लोग सिंपल इस तरीके से निकालेंगे। आगे क्वेश्चन आएंगे तो हम लोग उसको डेरिवेटिव से ही निकालेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं निकालेंगे। तो अब इसके और पार्ट हमारे पास बचे हुए जो हम नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ डिस्कशन करेंगे। तो मुझे आशा है कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा चैनल को शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हमारा चैनल जो है वो आगे बढ़ सके। तो आज के लिए 11th क्लास के लिए इतना ही। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट जो है टॉपिक डिस्कस कर लेंगे। तो थैंक यू।